हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारा फार्मूला डिराइव कर कर एक एक है ना चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से समझाते हुए हम आगे बढ़े। पिछले क्लास में हमने कहा था कि आपका अब जो है न्यूमेरिकल सेक्शन में स्टार्ट करूँगा अगले क्लास में, है ना। तो जो बच्चे अगर इस वीडियोस पे पहली बार आए हैं तो मेरा उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जाके मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसे ढंग से वॉच करें, उसे ढंग से नोट्स बनाएं, उसे याद करें, तभी इस वीडियो का आप भरपूर आनंद ले पाएंगे। नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा एक बार ओवरऑल जितने भी हमने फार्मूला डिराइव किए थे ना, उसका एक समराइज्ड फॉर्म आपको मैं दिखाता हूँ, एक जगह लिख देता हूँ क्योंकि मैं उसका यूज़ करूँगा आगे वाले सारे क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले है ना जो भी हमारा बेसिक फार्मूला था वो सारे आप लोग लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ, है ना। ध्यान देंगे। सबसे पहला फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आप पढ़े थे हमसे C/V। दूसरा फार्मूला पढ़े थे स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R, ये बराबर होता है n, या फिर इसी को आप ऐसे करके भी लिखते थे n2 अपॉन n1। तीसरा फार्मूला पढ़े थे कि n21 जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है n12 के, और आप ऐसे भी पढ़े थे कि n12 को हम लोग लिख सकते हैं सर n21। यहीं से अगर मैं चौथा फार्मूला आपके लिए डिराइव करूं तो ये डिवाइड वाले टर्म को इधर लाओ तो n21 इंटू n12, ये इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो सिमिलर वे में n12 इंटू n21, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट ले लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो वो भी वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक की तो बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आइए, चूँकि यहाँ पे स्नेल्स लॉ में साइन का हमारा यूज़ होगा, तो साइन का जो बेसिक फार्मूलाज जो था साइन थीटा का वो भी याद रखिए। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, जबकि है ना साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। तो आप इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इसका यूज़ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ तक की बातें आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल के, उनको मैं एक एक कर समझाऊँगा। समझाने से पहले आइए थोड़ा सा मैं और बेसिक बात कर लूँ कि अगर मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो आप इसको n2 अपॉन n1 लिखते थे दोस्तों, हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अगर मैं कहूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, तो स्पीड ऑफ लाइट बटा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, तो C/V2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर पढ़ चुके हैं कि C/V होता है। तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का निकालेंगे तो लाइट का स्पीड जो होता है वैक्यूम में जो होता है या एयर में तो कांस्टेंट होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ये होता है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ लिख लीजिए पाँचवा में कि C जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों, अब ठीक यहाँ से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का बोलूँ तो क्या बोलेंगे आप सर C/V1 बोलिएगा। अब ये देखिए है ना, डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो पहला फ्रैक्शन को जैसे का तस लिखेंगे और सेकंड फ्रैक्शन को पलट के लिखते हैं, तो V1 अपॉन क्या आता है दोस्तों C। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे सर नहीं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि C से C कट गया, तो इसका मतलब n21 को आप लिख सकते हैं V1 अपॉन V2, ठीक है। ठीक यहाँ से अगर मैं n12 की बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप यहाँ लिखेंगे n1 अपॉन n2। अब देखिए n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, तो C/V1 लिखेंगे और यहाँ पे C/V2 लिखेंगे। जब पहले फ्रैक्शन को आप ऐसे लिखिए और दूसरे फ्रैक्शन को पलट दीजिएगा तो V2/C से C कट गया, और फाइनली आपने यहाँ देखा कि n12 का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलेंगे V2/V1। तो ये तो सर आप बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो लिखना मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं सीखेंगे ना आपके इसके न्यूमेरिकल हिलेंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं?
अगर कहीं भी लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 तो कैसे लिखना है N12। कहीं लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 तो कैसे लिखेंगे N21। ये तो हुआ सर नंबरिंग में। अगर सर नंबरिंग ना देके, जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, ग्लास दे रहा है, एयर दे रहा है, वाटर दे रहा है, डायमंड देगा, कुछ भी देगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक एक चीज़ को आप समझते रहिए, है ना। यहाँ पे इस चैनल पे आपको इतना दमदार तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। बशर्ते आपको पेशेंस रखना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, जिस लड़के के लाइफ में पेशेंस नहीं है वो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता है कभी भी। नेक्स्ट आइए, अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल N होता है। पहले देखो कौन आया, ग्लास आया, तो पहले ग्लास लिखो। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, एयर, तो NGA लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे आएगा एग्जाम में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये कैसे लिखेंगे, तो N हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। पहले कौन आया, एयर, तो आप यहाँ एयर लिखिए, फिर कौन आया, ग्लास लिखिए। कोई दिक्कत दोस्तों। तो क्या हम इन दोनों को अगर ऐसे लिखें, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब आपको बातें समझ में आ रहा होगा कि सर अगर N21 है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 के। बात समझ रहे हैं ना। ठीक इसी यहाँ पर भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ तो ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बात समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। सब कुछ आप नोट करते चलिए, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट करते चले, क्योंकि इसका यूज़ करूँगा दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा। फिर आप बोलेंगे सर कि इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी डिराइव होता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब आइए आगे की बात करता हूँ। अगर कहीं भी आपको दिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रुक जाइए ध्यान दीजिएगा, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर ये कहीं लिखा है तो सिंबॉलिकली आप अब कैसे लिखेंगे। अब कहेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले कौन आया, वाटर, तो W को पहले लिखिए, बाद में कौन आया, ग्लास, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। कहीं लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल N हो गया, पहले कौन आया, ग्लास, फिर कौन आया, वाटर, तो NGW। तो आप यहाँ से अगर इसको फर्स्ट बोलें, इसको मैं सेकंड बोल दूँ, तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो होगा ना सर, वो रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आप बात समझ रहे हैं। सारे बच्चे को एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं नहीं आ रहा हूँ। ये एक पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड टीचर का तरीका होना चाहिए। दूसरा ये, अगर मैं इन दोनों को सर मल्टीप्लाई करूं तो क्या घटना घटेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऑलवेज कितना होगा, 1 होता है दोस्तों, है ना। तो ये सारे जो है फॉर्मूला आप लिख लेंगे, क्योंकि ये इसी से डिराइव हुआ है। जब तक आपको ये नहीं समझाते तो ये लैंग्वेज आपको कभी जीवन में समझ में नहीं आता। अब देखिए, मेरी आदत है कि मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो CBSE में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 2011 में ये क्वेश्चन पूछा और 2016 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन लैंग्वेज चेंज किया। तो अब अगर आपके एग्ज़ाम में लैंग्वेज चेंज कर भी आएगा ना, तो आप पहले से अगर पढ़े हुए रहेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आइए बोर्ड पे आप क्वेश्चन देखिए, ये सारे नोट कर लीजिए। मैं राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करें और अच्छे से स्क्रीनशॉट लें या फिर उसको नोट्स बनाएं, है ना। तो कभी भी आप ऑनलाइन पढ़िए ना, तो अगर टीचर साइड हटता है ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर पॉसिबल है तो, और फिर उसको आराम से जो है पढ़ने के बाद, सेशन ख़त्म होने के बाद आप अपने कॉपी पे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। ये हुआ एक अच्छे लड़के का, एक स्टैंडर्ड लड़के या लड़कियों को पढ़ने का तरीका,
कि उसको पढ़ना कैसे चाहिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है सर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। पहले कौन आया, ग्लास, फिर कौन आया, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आप यहाँ पे गिवन में लिखिएगा, ठीक है, कि हमें दिया हुआ क्या है। तो आप बोलेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले ग्लास आया, फिर कौन आया, एयर, ये कितना दे रहा है, 1.5। और हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। अच्छा, ग्लास था, कुछ क्वेश्चन में गलती हो गया, रुक जाइए चेक कर लूँ। एयर है दोस्तों यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं। यहाँ जी पहले है, ए बाद में है, जबकि यहाँ ए पहले है, जी बाद में। तो कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, रेसिप्रोकल वाला लगा देंगे। अभी आपको मैंने लिखवाया भी, समझाया भी। तो सिंस यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो पता है सर कि ये रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास के। अब जो वैल्यू दिया वो पुट कर दें। NGA कितना है, 1.5 निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या कहेंगे सर, 1.5 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर 1। तो फाइनली यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और अब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, ये फाइनली आया दोस्तों 2/3। और 2/3 को बहुत लड़के को डिवाइड भी करने नहीं आता होगा, तो आइए सीख लीजिए बेसिक से। पहले देंगे 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 6 ज़ा 18 होगा, 10 में से 8 गया 2 हुआ, ये कैंसिल हुआ। फिर चूँकि पॉइंट दे चुके हैं इसलिए फिर से 0 दीजिए। तो लगभग आपको डेसिमल के 2 अंक तक निकालना है, और जितने भी न्यूमेरिकल आप बनाएंगे यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं बोलूँ सर इसका यूनिट क्या लिखूँ, तो आप क्या बोलेंगे सर इट हैज़ नो यूनिट। आप पढ़ा चुके हैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये तो रेशियो होता है सर, है ना। केजी अगर केजी है तो केजी से केजी कट जाएगा। नहीं, कोई कहता है मेरे पास 20 केजी आलू है, कोई कहता है मेरे पास 10 केजी आलू है, इसका रेशियो निकालेंगे तो केजी से केजी तो कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया, 2:1। तो रेशियो में यूनिट हमेशा कैंसिल हो जाता है, इस वजह से उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं लिखेंगे। आंसर आपका आ चुका है 0.66। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया 2016 में, लेकिन लैंग्वेज देखिए, पढ़िए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है ना, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर, तो आप उल्टा लीजिएगा, है ना। एयर हो जाएगा आपका, है ना, फर्स्ट मीडियम, और ग्लास जो हो जाएगा वो सेकंड मीडियम। तो एयर, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। यहाँ लिख रहा है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो ये लड़का देख के ये कंफ्यूज होता है सर कि ये तो NAG है, ऐसे सोच लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा, आप उल्टा पढ़िएगा, है ना, ग्लास टू एयर ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ क्या पूछा गया है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो आप फिर से यहाँ उल्टा पढ़िए, एयर टू ग्लास आपसे पूछा गया। तो कभी भी अगर इस तरह का लैंग्वेज बनता है ना, तो टू के बाद वाला टर्म पहले लिखेंगे, टू के पहले वाला टर्म को बाद में लिखेंगे। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो टू के बाद वाले टर्म को पहले लिखा जाएगा, है ना। तो NAG कभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, पहले टू के बाद वाले टर्म को, और टू के पहले वाले टर्म को बाद में लिखेंगे, ऐसे। जबकि यहाँ पर अगर आपको नोटेशन देखिए, तो सर टू के पहले कौन, बाद में कौन है, एयर है, तो पहले आप एयर लिखिएगा, और टू के पहले कौन है, ग्लास, तो इसको बाद में लिखिएगा। अब आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को, है ना, कैसे सर हैंडल किया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे बनाया जाता है। रटना नहीं है, किसी बच्चे को नहीं रटना। अरे पढ़ो, ठीक है ना, बहुत अच्छा से पढ़ो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे तुम कहीं भी तुम पढ़ रहे होगे, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग एकदम पेशेंस रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इतना अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी की टीचिंग आपने कभी नहीं देखी होगी, कहीं भी नहीं देखी होगी,
है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद एक एक कर कर मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। जैसे ही देखें सर एयर टू वाटर, हमने तुरंत यहाँ गिवन लिखा है ना। आपने बताया सर है ना कि 2 के बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे, 2 के पहले वाले टर्म को बाद में लिखेंगे। तो 2 के पहले है एयर, इसलिए हम इसको बाद में लिखें। ये दे रखा है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो उल्टा पढ़ो भाई, एयर टू वाटर हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंस आप जान चुके हैं कि NWA जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा NAW के। अब जो वैल्यू दिया हुआ है देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.33, और आपसे NAW पूछा, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, NAW बराबर 1। तो फाइनली NAW आ जाएगा 1/1.33। अब अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए ऊपर में 2 जीरो देंगे। अब 100 में 133 से क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, क्योंकि ये कभी नहीं कटेगा, ये ऑड है और ऊपर में इवन है। तो 100 को जब हम 133 से डिवाइड करेंगे तो 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 और आ जाएगा। अब अगर देखो तो 133 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 × 18 हाथ में 1, 6 × 18 1, 19 हाथ में 1, 6 × 6 1, 7, ज़्यादा हो गया, कम है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सर 6 बार में तो बहुत कम आ रहा है। अब 133 है इंटू 7 करो, ठीक है। तो बोलोगे 7 3 जा 21, 2 हाथ में आया सर, 7 3 जा 21 में अगर 2 देंगे 23, हाथ में 2 आया, 7 1 जा 7 और 2, देखो चल जाएगा 931, जो इसके बहुत करीब है। तो 7 बार में गया सर 931, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 9 तो ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब देखो दोस्तों, चूँकि पॉइंट दे चुके हो ना, तो यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं। तो अभी आपने देखा था कि सर जब हम इसको 6 से गुना करेंगे तो कुछ आया था लगभग इतना ही के करीब। 6 3 जा 18, हाथ में 1, 6 3 जा 18 और 1 19, हाथ में 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो ये 798, जो कि 6 बार में ज़्यादा हो गया। तो फिर 5 बार में ले जाओ। तो अगर 5 बार में ले जाओगे तो 5 3 जा 15, हाथ में 1, 5 3 जा 15 और 1 16, हाथ में 1, 5 1 जा 5 और ये 6, देखो तो 6 6 5 चला जाएगा ना। तो आपको तो बस पॉइंट के 2 अंक तक लिखना था। तो देयरफॉर यहाँ से आपका फाइनली आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आया आपका 0.75। और यही सर आपका फाइनल सॉल्यूशन था, जो कि CBSE के फिर से है ना सेट नंबर 2 में पूछा गया था 2011 में कि ये बताइए न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि अब आपका टाइप 2 के सवाल आ रहे हैं, है ना, तो आप याद रखिएगा सर, ये है आपका टाइप 2, ध्यान देंगे, ठीक है। और ये आपको फिर से CBSE में 2011 और 2016 के थर्ड सेट में आपको देखने को मिला था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कहा गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट इज़ 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल इज़ 30 डिग्री। तो कहीं भी याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप बना रहे हैं और वहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का चर्चा हो गया, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का चर्चा हुआ, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम बोलेंगे सर स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल्स लॉ में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने को मिलता है और स्नेल्स लॉ में ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं। तो अब हम लोग टाइप 2 वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे गिवन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रहा है 45 डिग्री और हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रहा है कितना दोस्तों 30 डिग्री। और सिंस अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ वी हैव, क्या जानते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे सर साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है एन के, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
और आपसे पूछा ही गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, आपको एन का वैल्यू इस बार निकालना है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन की जगह साइन लिखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस के आई की जगह 45 डिग्री लिखना है, आर के जगह कितना लिखेंगे, साइन आर कितना है 30 डिग्री, और ये हमको सर निकालना है। अब बोलेंगे सर साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत गर्दा तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है ना, बहुत मन से पढ़ाया है आपको, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस है ना तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया है, आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। आप कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर मेरे बताने का शैली और दूसरे टीचर के बताने का शैली में कितना डिफरेंसेस है। आप बात समझ रहे हैं। अगर जिस लड़के को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा से याद होगा, जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था, है ना, तो वहाँ पे आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू आपको कैसे याद रखना है, बात समझे। तो यहाँ से आइए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रिवीजन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो भूल गए होंगे कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि साइन 45 फिलहाल अभी आप जानिए कितना होता है, 1/√2, ठीक है। अच्छा सर, ये तो लिख दिए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 1/2, ये भी आप लिख दीजिए। पहले फ्रैक्शन को जस का तस लिखिए, दूसरे फ्रैक्शन को पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो फाइनली आया ये 2/√2। लेकिन हम ये नियम पढ़ चुके हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट पुट का टर्म नहीं रहना चाहिए, तो इसको फिर रैशनलाइज कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर से इसको फ्री करना है, नीचे में रैशनल नंबर लाना है। तो अब यहाँ से n का जो फाइनल वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्तों, ये n का, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n बराबर फाइनली आप लिखेंगे 2√2, और नीचे में √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और बताइए √2 का तो वैल्यू सबको याद होगा, रियल नंबर में मैंने पढ़ाया था। अगर आप लोग रियल नंबर नहीं पढ़े दोस्तों तो वहाँ जाके देखिए, √2 का वैल्यू होता है 1.414, और जबकि √3 का वैल्यू याद रखिएगा 1.732। तो आपका ये आंसर आ गया 1.414, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अब बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि सर आखिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों, है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है आपका टाइप 3 जो 2012 में पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, कभी कोई लड़का ऐसे नहीं सोचे सर ये 2012 में पूछा हुआ है तो अब नहीं आएगा, ये चैप्टर पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो सारे बच्चे घबराएंगे नहीं, गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे सर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो है ना क्लास 10th बोर्ड, तो वो तुरंत आपका पूरा का पूरा है ना क्वेश्चन जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए ना, वो सारे आपके निकल कर आ जाएंगे। मैं आपको बस एक एक क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूँ कि इतने तरह के टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, टाइप 3 में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। अब याद रखिएगा क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में अगर दो जगह स्पीड ऑफ लाइट की चर्चा हो रही है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तब आप समझ जाइएगा कि सर ये मेरा जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो n बराबर c/v पे, जहां आपको मालूम है कि c का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो हो गया स्पीड ऑफ लाइट ही हुआ, लेकिन अदर मीडियम में। अब यही तो क्वेश्चन में दे रहा है कि यहाँ एयर में जो तो ऑलरेडी दे चुका है, अगर नहीं भी देता तो हमको रटा होना चाहिए कि सर c का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि वाटर में इसका स्पीड कितना दे रहा है 2.26 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ गिवन लिखिए सबसे पहले कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमको मालूम है सर c दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा सर वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा गया सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए n का वैल्यू क्या होता है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि n बराबर होता है सर c/v। c का वैल्यू पुट करो, है ना, डरना नहीं, ठीक है ना, खाली पुट करो ना एक बार तुम,
और स्पीड कितना है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड तो कट ही जाना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेशियो है, और रेशियो का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। अब यहाँ देखो 10⁸ से हमने 10⁸ को भी क्या करना है, कट कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 2 जीरो बैठ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, और नीचे में आ गया 226। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ऊपर में आ गया 150। तो फाइनली आपको डिवाइड करना है 150/113, तो ये आपका आ जाएगा 1.33, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका टाइप थर्ड। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट कि आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में 2-3 क्वेश्चन और लूँगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और फिर हम लोग लेंस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अगर पढ़ नहीं रहे हो भाई तो पढ़ना शुरू कर दें, है ना। हर बार की तरह लॉलीपॉप नहीं है कि मोदी जी कहेंगे इस बार भी एग्ज़ाम CBSE बोर्ड क्या कर रहा है, कैंसिल करना है ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक। बात समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसा कभी आपको नहीं होगा। इसलिए अब आप लोग पढ़ाई कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी रिज़ल्ट ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो और जो लड़के है ना जिसका कि मैथ में कुछ पोर्शन वीक है, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, सर्च करें और वहाँ से अपनी पढ़ाई चालू रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।